तो यहाँ पे देखिए, एक बार गूगल ऐड के डैशबोर्ड से हमको गो थ्रू करा दे रहा हूँ सभी को ऑप्शंस। तो सबसे पहले गूगल एड्स में बिलिंग ऑप्शन कहाँ पे आता है ना। जब आपकी ऐड लाइव हो जाएगी तो लाइव होने के बाद वो कैसे रन होगी, तो सबसे पहले आपको बिलिंग डिटेल्स फिल करनी होती है जब आप लाइव कैंपेन रन करेंगे। तो वो डैशबोर्ड में आपको दिखा दे रहा हूँ बिलिंग का ऑप्शन कैसे है। सेकंड, बिलिंग के ऑप्शन के बाद आपने यदि मल्टीपल शेयरिंग करनी है आपके अकाउंट की, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई ऐड चला रहे हैं और आपको किसी और को भी सेम अकाउंट में एक्सेस देना है, लेकिन आप अपना जीमेल आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। ठीक है, सेकंड। तो ये दोनों ऑप्शन देख लेते हैं, तब तक बाकी लोग भी ऐड हो जाएंगे, कुछ लोग आए नहीं अभी। तो यहाँ पे देखिए एक एडमिन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। एडमिन में आपको एक्सेस एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे आप जाएंगे एक्सेस एंड सिक्योरिटी में, क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो जैसे अभी ये अकाउंट का एक्सेस मेरे पास है जस्ट, है ना। यदि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालता हूँ, मुझे किसी को एक्सेस देना है, तो मैं ईमेल एड्रेस डालूंगा और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेस हैं। तो गूगल ऐड अकाउंट लॉगिन करेंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट आपकी टीम भी एक्सेस करे या क्लाइंट का अकाउंट आप एक्सेस करें, अब क्लाइंट अपना जीमेल आईडी पासवर्ड तो आपको देगा नहीं, राइट। तो आप उसका अकाउंट कैसे एक्सेस करेंगे या वो आपका अकाउंट कैसे एक्सेस करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है, एडमिन ऑप्शन है, जिसमें आपके इक्वल राइट्स हो जाएंगे। फिर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में ये हो जाएगा एडमिन से एक कम होगा, सारे राइट्स रहेंगे ये वाले। बस एक नहीं रहेगा कि वो किसी अदर यूजर को ऐड नहीं कर सकता और डिलीट नहीं कर सकता। रीड ओनली नेम से ही क्लियर है, केवल रीड का एक्सेस रहेगा, कुछ एडिटिंग नहीं कर सकता। बिलिंग ऑप्शन में केवल वो बिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता है अकाउंट में, और ईमेल में केवल रिपोर्ट्स देख सकता है और उसको ईमेल कर सकता है। तो जब आप किसी को अकाउंट का एक्सेस देते हैं तो एडमिन का एक्सेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपको भी डिलीट कर सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। स्टैंडर्ड एक्सेस दे सकते हैं, यदि किसी को आप चाहते हैं केवल वो देख पाए तो रीड ओनली एक्सेस दे सकते हैं। तो ये एक्सेस के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं गूगल एड्स में, राइट। क्लियर इतना सभी को। यस सर। ओके। नेक्स्ट है आपका अकाउंट एक्सेस के बाद बिलिंग। तो यहाँ पे देखिए बिलिंग का ऑप्शन आता है बिलिंग में गूगल ऐड अकाउंट में जाएंगे, समरी में जाएंगे आप। तो यहाँ पे आपको ये ऐड फंड का ऑप्शन आता है, ऐड फंड में आप क्लिक करेंगे। तो गूगल ऐड में यहाँ पे अभी करंट बैलेंस 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना बैलेंस ऐड कर सकते हैं और पेमेंट मेथड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप जो भी ऐड करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो यहाँ से आप अपना पेमेंट और फंड ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फंड ऐड करते हैं आपका ऐड कैंपेन लाइव हो जाता है ना। तब तक आप डमी ऐड ही चलाएंगे। तो जैसे ही फंड ऐड करेंगे आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा। ठीक है। अब मेरा कैंपेन लाइव हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। इसलिए मैं नया अकाउंट शेयर करता हूँ आपसे। अभी इसको मैं स्टॉप शेयरिंग कर दे रहा हूँ और मैं दूसरा अकाउंट लॉग इन करता हूँ। ये वाला स्क्रीन दिख रहा है आपको, नया वाला सभी को। यस सर। यस। तो देखिए इसमें कुछ 3 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, है ना। ये बता रहा है डैशबोर्ड में क्या क्या बता रहा है, 3 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। 57 रुपीज जो है इनको पर क्लिक का चार्ज पड़ रहा है।
और अभी तक इन्होंने 350 लीड्स जनरेट कर चुके हैं। 350 लीड्स के आसपास ये लोग जनरेट कर चुके हैं, ये डैशबोर्ड में बता रहे हैं। और 350 जो लीड्स आई हैं वो 5,000 क्लिक होने के बाद आई हैं। 5.5 के 5,500 क्लिक्स आए हैं, उसके बाद इतनी लीड्स आई हैं। राइट। कन्वर्जन भी चेक कर सकते हैं सर इससे? कन्वर्जन यहाँ पे ये लीड कन्वर्जन कहलाएंगी। मेन कन्वर्जन जो होगा वो सेल्स में होगा। आप गूगल ऐड के थ्रू लीड लाओगे ना, फिर लीड में सेल्स टीम कॉल करेगी, कॉल करने के बाद फिर वो कन्वर्जन आएगा। सर यहाँ पे जो लीड का कन्वर्जन मतलब? यहाँ पे जो कन्वर्जन का मतलब है वो लीड्स हैं। लीड्स का मतलब नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। किसी भी कस्टमर का नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आपका लीड कहलाएगा। राइट। तो अभी और भी चीजें मैं दिखाता हूँ उसके अंदर आपको क्या क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल सारा आपको डेटा दिखाई देगा। जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, सबसे ज्यादा क्लिक्स कहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो ग्रीन है, सॉरी, जो ब्लू वाला है वो मोबाइल फोन का है। फिर रेड वाला बहुत छोटा सा टैबलेट का दिख रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे येलो वाला कंप्यूटर का है। किस एज ग्रुप और जेंडर से आपको क्लिक्स आ रहे हैं वो ये भी बता रहा है ना। मेल से कितने आ रहे हैं, फीमेल से आ रहे हैं। 18 to 24 मेल सबसे ज्यादा है, उसके बाद 25 से 34 फीमेल ज्यादा है। तो ये पूरा डेटा आपको दिखाता है गूगल कहाँ से आपको क्या मिल रहा है। किस टाइम पे आपको ज्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं वो टाइमिंग भी बताता है। देखिए जैसे सुबह 11 बजे से 12 बजे सबसे ज्यादा इंप्रेशन आते हैं, लगभग लगभग 4,000। तो ये आपको बताएगा कि आपकी ऐड कब से ज्यादा, सबसे ज्यादा कब देखी जाती है। सेम रात में 8 से 9 बजे के बीच में और ज्यादा देखी जाती है, 4,500 बार। तो ये पूरा आपके पास आता है। फिर आपके पास डे वाइज भी आता है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो पूरा गूगल ऐड में आपको डेटा पता चलता है क्या कैसे हो रहा है। राइट। ये पूरा डैशबोर्ड आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो अभी इतना समझ आया कि डैशबोर्ड में जब आएंगे तो आपके पैसे, नंबर ऑफ क्लिक्स, पर क्लिक का कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, है ना। किस जेंडर, किस एज ग्रुप से आपको क्लिक्स आ रहे हैं, मोबाइल से कितने आ रहे हैं, डेस्कटॉप से कितने आ रहे हैं, किस डे में, किस आवर में, किस टाइम पे कितने आ रहे हैं। तो ये आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है ऐड चलने के बाद। क्लियर है? इतना आया समझ अभी? यस सर। ओके। अब यहाँ पे देखिए कैंपेन में जाएंगे आप, तो आपकी कैंपेन लाइव हो गई। वो कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी यहाँ से। आपको जब गूगल ऐड आप लाइव करेंगे, है ना, तो चलने के बाद कैंपेन ऐसी दिखाई देगी, क्लिक्स दिखाई देंगे। कहाँ से पता फर्स्ट चलेगी? यहाँ डैशबोर्ड में आपके पास कैंपेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइड में, ये देखो कैंपेन का दिख रहा है। ओके ओके। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जब आप ऐड लाइव करेंगे तो आपको ऐसा डेटा दिखाई देगा। ये दिख रहा है अभी आपको, यस। है ना। तो पहले सबसे पहला डेटा क्या है, ये बता रहा है नंबर ऑफ क्लिक्स कितने आए हैं। तो क्लिक्स कितने हैं अभी इसमें? 5,500, 5,500 क्लिक है। राइट। इसके साइड में क्या आ रहे हैं? इम्प्रेशन। इंप्रेशंस। इंप्रेशंस का मतलब क्या है? सर हम जैसे कभी गूगल पे सर्च करते हम्म। तो सामने हमारा वो पेज ओपन होके आता है, हमारा खुद के ब्रांड का जो हमने डाला यस होता है, यस। वो जब भी आप इम्प्रेशन आता गूगल है। पे सर्च करते हैं तो आपकी ऐड कितनी बार दिखाई दे रही है वो ये नंबर बता रहा है। तो आपकी ऐड 66,000 टाइम सर्च हुई है। राइट। तो यस ये सर। आ रहा है इम्प्रेशंस। क्लियर है? यस। थर्ड क्या आ रहा है? CTR, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट। तो सीटीआर का फॉर्मूला होता है क्लिक्स डिवाइड बाय इम्प्रेशंस। नंबर ऑफ इम्प्रेशंस कितने हैं, मतलब कितने बार ऐड सर्च हुई और कितने लोगों ने क्लिक करा। तो क्लिक्स डिवाइड बाय इम्प्रेशंस होता है सीटीआर। 8% के आसपास है। राइट। मतलब जितनी सर्च हुई उसमें से 8% लोगों ने क्लिक करा। क्लियर है ये? यस सर। सीटीआर क्या हुआ?
Okay. तो ये गूगल एड्स की कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको इनिशियली पता होने चाहिए कैंपेन क्रिएट करने के पहले, है ना। तो क्लिक इंप्रेशन में किसी को डाउट है क्या होता है? सर बेस्ट सीटीआर क्या होगा? जैसे आपका ये 8.23 है तो ये सही है या इससे ज्यादा होना है? यस मैम, एक बार आप सभी लोग सर्च करिए व्हाट इज द एवरेज सीटीआर फॉर गूगल सर्च एड। गूगल पे सर्च करिए एक बार सभी लोग, फोन पे या आपके टैबलेट में सर्च करें एक बार सभी। कितना आ रहा है बताइए, व्हाट इज द एवरेज सीटीआर फॉर गूगल एड? 4 to 6% के इन बिटवीन बता रहे हैं सर, यस एवरेज यस, तो है। हाँ जी, तो एवरेज जो होता है 4 to 6 के बीच में होता है। तो मतलब यदि आपका सीटीआर बेकार है तो वो 1 to 2% होगा, मतलब बेकार सीटीआर है, राइट। एवरेज जो होता है 4 to 5% के आसपास होता है, और यदि अच्छा है तो वो 8 to 10% के आसपास होता है। तो एट 8 to 10 के आसपास यदि आपका सीटीआर है मतलब वो अच्छा है, राइट। क्लियर है? सर सर डिस्प्ले एड्स का ये नीचे लिखा हुआ है कम होना होता है सीटीआर डिस्प्ले ऐड का 0.9। बहुत कम होता है, यस मैम, हाँ डिपेंड करता है। तो जैसे आपने देखा होगा जब हमें ऐड दिखाई देती है इमेज के फॉर्मेट में तो हम रेयरली क्लिक करते हैं क्योंकि हमने वो सर्च नहीं किया सर, है ना। राइट राइट। वो आपके इंटरेस्ट के बेस में दिख रही हैं। लेकिन जब गूगल सर्च है तो हमने सर्च ही किया हुआ है, आपने सर्च ही करा है, एग्जैक्टली। खुद ही जाके सर्च करा है, तो वहां पे सीटीआर ज्यादा होगा वो। लेकिन ज्यादा भी 6% होगा, मतलब हर 100 लोगों में से 6% ही ऐड में क्लिक करते हैं। उसके दो तीन रीजन है कि 6% बहुत कम क्यों है, क्योंकि 100 लोग सर्च कर रहे हैं और 6% ही क्लिक कर रहे हैं। उसके दो तीन रीजन है। एक रीजन है काफी लोग स्पॉन्सर्ड रिजल्ट देख के छोड़ देते हैं। हाँ काफी सारे लोग हैं जो फर्स्ट ऐड में क्लिक करते हैं, उनसे ही उनका जो काम है वो पूरा हो जाता है, जो उनको डिटेल्स चाहिए होती है वो। तो आपकी ऐड यदि 3rd नंबर पर रैंक कर रही है या 4th नंबर पर रैंक कर रही है या 2nd नंबर पर रैंक कर रही है ना, जो कि होगा, हर बार तो फर्स्ट में रैंक करेगी नहीं क्योंकि कॉम्पिटिटर भी अपने काम कर रहा है वहां बैठ के। आपकी ऐड यदि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे है, नीचे रैंक कर रही है, तो हो सकता है यूजर ने सर्च करा, आपके ऐड में व्यू आ गए, इंप्रेशन आ गए, लेकिन उसने क्लिक ही नहीं किया, राइट। अब उसने क्लिक नहीं करा तो आपका इंप्रेशन तो काउंट हो गया लेकिन क्लिक काउंट नहीं हुआ। तो 5 to 6% का मतलब ये है कि हर 100 सर्च में से आपको 5 या 6 क्लिक ही मिलेंगे जो कि ठीक होते हैं। क्लियर है सभी को? इतना आगे बढ़े? यस सर। और कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सीटीआर के बाद आ रहा है एवरेज सीपीसी। एवरेज सीपीसी क्या हुआ? कॉस्ट पर मतलब क्लिक। Click यस, per कॉस्ट पर cost. क्लिक। यस, कॉस्ट पर क्लिक, पर क्लिक का कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है। तो 5500 क्लिक्स हैं, तो 5500 क्लिक में 57 रुपीज पर क्लिक का चार्ज पड़ रहा है। तो उसकी कॉस्ट आपको सामने दिखाई दे रही है, कितनी कॉस्ट है? 3,13,750। हाँ जी, लगभग लगभग 3,13,000 रुपए, राइट। तो यस ये सर। आपके पास टोटल कॉस्ट लगी है, और ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? नंबर ऑफ क्लिक्स ये मल्टीप्लाई क्लिक से सीपीसी। कॉस्ट। यस, तो ये कॉस्ट आ गई है, राइट। यस सर। सर कैसे निकली, कैसे बताया था आपने फॉर्मूले भी? एक क्लिक की कॉस्ट 57 है, तो 5000 इंटू 55, तो 3,13,000। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में और क्या आ रहा है। लास्ट में यहाँ पे आ रहा है
आप देख रहे हैं कन्वर्जन आ रहा है 358, है ना। तो कन्वर्जन का मतलब क्या है यहाँ पे? कन्वर्जन का मतलब क्या है? ये उन क्लिक्स में से कुछ क्लिक्स से कुछ बिजनेस या रेवेन्यू जनरेट हुआ है। कितनी Yes. कन्वर्ट Yep. हो रही है? वही कन्वर्जन। हाँ जी, हाँ जी, कन्वर्जन का मतलब है कि जो 5000 क्लिक्स हैं उसमें से 358 आपके पास कस्टमर ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करा है, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। लीड्स है सर, मैं देख रहा हूँ। तो गूगल सर्च ऐड में आपका जो लीड है वो कितना जनरेट हुआ है वो आपको ये बता रहा है 358। और देखिए अब यहाँ पे आगे आ रहा है कि कॉस्ट पर कन्वर्जन, सबसे लास्ट वाला आ रहा है कॉस्ट पर कन्वर्जन। तो आ रहा है 800 रुपीज के आसपास, राइट। 800 रुपीज के आसपास आ रहा है। 800 रुपीज के आसपास आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 3,13,000 रुपए में से 350 कन्वर्जन जो आए हैं, तो कॉस्ट पर कन्वर्जन उसने निकाला हुआ है ना। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कन्वर्जन, तो वो अराउंड 876 रुपीज आ रहा है। तो आपने 3 लाख रुपए खर्च करें, उसमें से आपको 870 कस्टमर का डेटा मिला। तो गूगल ने कैलकुलेट करके बताया कि एक कस्टमर का जो डेटा गूगल एड से पड़ रहा है आपको अराउंड 800 से 900 के बीच में पड़ रहा है, 870 रुपीज पड़ रहे हैं। क्लियर है सभी सर को? एक बार कन्वर्सेशन बता दो, ये 3 वाले ना कन्वर्सेशन रेट को, ये वाला। नहीं, सर अभी कॉस्ट कन्वर्जन, कन्वर्जन भी एक बार और बता देना। हाँ जी, कन्वर्जन का मतलब ये है, कन्वर्जन का मतलब ये है कि जो आपके पास क्लिक्स आए हैं, 5000 क्लिक्स आए हैं, उसमें से 5000 क्लिक्स आए मतलब गूगल ऐड में लोगों ने क्लिक करा है, और गूगल ऐड में क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंचे हैं। तो वेबसाइट तक पहुंचने में गए तो 5000 लोग थे, लेकिन उसमें से केवल 350 लोगों ने आपकी वेबसाइट में फॉर्म फिल करा है, मतलब इंक्वायरी करी हुई है, राइट। तो 300 लोगों ने जो इंक्वायरी करी हुई है, और 300 इंक्वायरी लाने में आपके पैसे कितने खर्च हुए हैं? 3 लाख रुपए। तो गूगल आपको कैलकुलेट करके बता रहा है कि 3 लाख रुपए में आपने 350, 350 जो लीड्स जनरेट करी हैं, तो एक लीड की कॉस्ट कितनी आई है? 800 या 876 रुपीज आई है, वो ये कैलकुलेशन बता रहा है। क्लियर है? सर ये 876 में हमें कितना बिजनेस मिलता होगा? अगर ईच 876 बिजनेस पर एक्सपेंस है ईच कस्टमर, तो इस हाँ जी, ईच हमने बिजनेस कितना किया होगा? मैम वो तो वैसे तो बिजनेस का डेटा है, बट फिर भी आपको एक रफ आइडिया बता देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये जिसके लिए कैंपेन चल रही थी ना, उस कोर्स की कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, जो VFX, ये अरीना मैक एनिमेशन के नाम सुने होंगे शायद आपने, है ना। यस सर, यस सर। उस टाइप की कैंपेन थी ये, एनिमेशन वाली, VFX वाली। ओके। तो जो कोर्स की कॉस्ट है वो अराउंड 2 लाख रुपए है। तो फॉर एग्जांपल मिनिमम से मिनिमम 350 लोगों ने लीड भरा है, और 10 पीपल ने भी एडमिशन ले लिया। तो 10, 15, 20 लाख रुपए के आसपास बिजनेस आया होगा उनको 3 लाख रुपए खर्च करने में। और यदि ज्यादा लिया होगा तो ज्यादा आया होगा, या 5 लोगों ने भी लिया होगा तो 5 इंटू 2 लाख, 10 लाख के आसपास बिजनेस आया होगा। ओके। यस। सर पर कन्वर्जन की कॉस्ट है ये 876। ये मैम कस्टमर के लीड भरने की कॉस्ट है, कि इतने कस्टमर ने जब लीड भरे हैं, आप समझो कि 3 लाख रुपए आपके पास है ना। और 3 लाख रुपए आपने किसी को दिए, बदले में उसने 800 कस्टमर का डेटा मिल गया आपके पास। तो आपने मुझे 3 लाख रुपए दिए, और मैंने आपको 800 कस्टमर का डेटा दे दिया, 800 कस्टमर का डेटा दे दिया। तो एक कस्टमर की जो कॉस्ट आ रही है, सॉरी, आपने मुझे 3 लाख रुपए दिए और मैंने आपको 350 कस्टमर का डेटा दे दिया, तो आपको एक कस्टमर की जो कॉस्ट पड़ रही है वो 800 रुपीज के आसपास पड़ रही है। ओके सर। राइट। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं स्टार्टिंग से।
जिनका भी मिस हो गया होगा देख लीजिए। तो जब आप हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब कैंपेन आपका लाइव हो जाएगा, है ना, तो आपके कैसे पता चलेगा कैंपेन लाइव हो गया? तो आपको ये कुछ डेटा यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाता है गूगल ऐड में। सबसे पहले दिखाई देंगे क्लिक्स। क्लिक्स क्या होते हैं? गूगल पे जितने लोग गए हैं और आपके ऐड में उन्होंने क्लिक कर दिया है तो वो क्लिक्स में काउंट होंगे। इसके बाद इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब ये है कितने लोगों ने जब गूगल पे सर्च किया था तो आपकी ऐड दिखाई दी थी और उन्होंने क्लिक करा। तो 5,000 जो क्लिक आए हैं वो तो कस्टमर ने क्लिक करा है, लेकिन जो सर्च किया था वो 66,000 लोगों ने सर्च करके आपकी ऐड देखी थी। उसमें से केवल 5,000 लोगों ने सर्च करा है। और आपने अभी रिसेंटली गूगल पे सर्च भी करा कि एवरेज क्लिक करने का जो रेट होता है, CTR जो होता है, वो कितना होता है? 5 to 6% गूगल सर्च एड का एवरेज है। अच्छा जो होता है वो 8 to 10% होता है, और जो बेकार है, लो CTR है, वो आपका 1 to 2% है। तो यहाँ पे 8% के अकॉर्डिंग क्लिक्स मिल रहे हैं, है ना। तो क्लिक्स कैलकुलेट, सॉरी, CTR कैलकुलेट कैसे होता है? क्लिक्स डिवाइड बाय इम्प्रेशंस। क्लिक को इम्प्रेशन से डिवाइड कर दो इनटू 100 तो उसका परसेंटेज आ जाता है। तो वो गूगल ने कैलकुलेट कर दिया, वहां पे 8% के आसपास आपका क्लिक का रेट है। नेक्स्ट है आपका एवरेज CPC। एवरेज CPC का मतलब ये है कि जो 5,000 क्लिक्स हुए हैं उसमें पर क्लिक, हर एक क्लिक की जो कॉस्ट गूगल ने इस बिजनेस से ली है वो 57 रुपीज ली है, राइट। 57 रुपए आपके लगे हैं इसमें पर क्लिक में। तो वहां पे फिर गूगल ने टोटल कॉस्ट निकाल दी है 3,13,000, है ना, 3,13,000 रुपीज। तो वो कैसे आई है? वो आई है क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय CPC। मतलब 5,000 से आपको 57 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका लगभग लगभग कॉस्ट 3,13,000 आ जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट था इसमें तो पूछ लीजिए। ये सभी को क्लियर है ये वाला कैलकुलेशन? कोई डाउट है इसमें या? हेलो सर। हेलो। हेलो सर, वॉइस आ रही है? के नेटवर्क चल रहे हैं मुझे लगा। हेलो हेलो, वॉइस आ रही है आप सर लोगों सर, ये बीट स्ट्रेटजी टाइप क्या है? को? हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। मेरा ना यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया, फॉल्ट हो गया है कुछ। तो आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मुझे किसी और के यहाँ पे जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके तो सर। 10 मिनट दीजिए, मैं 10 मिनट, आप लोग डिस्कस करिए आपस में, कनेक्शन में रहिए, मैं 10 मिनट में जाके कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, आप लोग लाइन पे ही रहिएगा।
हेलो, वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी जी, आप ना स्क्रीन कनेक्ट कर लीजिए, मुझे फोन के डेटा से ही करना पड़ेगा, अभी वो प्रॉब्लम ही है थोड़ा। तो यस सर। आप लोग कोई स्क्रीन कनेक्ट कर लीजिए, मैं बताऊंगा ताकि आप लोग कर पाए। वैसे किसी का यस स्क्रीन शेयर कर लेंगे आपकी? यस स्क्रीन शेयर कर लोगे आप? मैं भी फोन से ले रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर करना आपकी। तो मैं फोन से ले रहा हूँ, स्क्रीन से। लैपटॉप से नहीं है? ठीक है, या फिर हम लोग कल ही कर लें, आज अभी हो नहीं पाएगा। यस सर कल। यस सर। ओके सर। ओके ओके ठीक है, कल हम लोग करते हैं आगे का ना। ठीक है सर। एक फोटो सेंड करिए, वो देख लीजिए।